लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको एनर्जीज क्रिस्टल जेमस्टोन्स की बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग प्लेस करवानी है, वो भी डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं, दैट ट्रू इंटेंशंस फॉर यू इनटू दिस कनेक्शन। ओके, सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन्स आपको रिंग फॉर्म में, टम्बल स्टोन फॉर्म में, ब्रेसलेट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर इशू मिल जाएंगे। ओके, पैंडेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली प्लेस करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, और पेड पर्सनल रीडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, आपके उसमें सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आपको बुकिंग प्लेस करवानी है, आप डेफिनेटली वो भी प्लेस करवा सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रेडिक्शन को हम जो है स्टार्ट कर लेंगे। देख लेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ही करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, सो कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस अपने माइंडसेट से हटा दीजिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना के रखिए और बहुत ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइएगा इस। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन का नाम आपको इस फ्लेम पे फोकस करके 3 बार ले लेना है। ओके, मैं यहाँ पे वर्क दे रही हूँ। आपके पर्सन का नाम इस फ्लेम पे फोकस करके जो है 3 बार ले लीजिए। अपने आइज को क्लोज कीजिए, इस फ्लेम पे फोकस दीजिए और अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। ओके, ओके, सर होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में फ्लो क्रिएट करना, और जो भी प्रेजेंट में चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, अगर आप दोनों के बीच में कोई कन्फेशन जोन नहीं चल रहा है तो उसे कन्फेशन जोन में बदलना। ओके, और जो करंटली सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चल रही है उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करना। ओके, सो करंटली आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में ये पर्सन एक जो है कमिटमेंट लेवल के साथ साथ आपको एक ऐसा स्पेशल फील करवाना चाहते हैं कि दे आर विद यू। ओके, इन एनी सिचुएशन। ओके, दे आर विद यू एंड दे विल गिव एवरी ईच थिंग लाइक अ प्रोवाइडर इन टू दिस कनेक्शन नाउ, एंड इन्हें अब बस कंप्लीशन लाना है इस रिश्ते के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स डिवोटेड ऑफ फेथ क्रिएट करके, जहाँ अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने पास्ट में जो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट की अब हमें जो है फ्लो से क्रिएट करनी है। सो करंटली थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि पहले ही जब हमें सारी चीज़ों को बेहतर रिश्ता क्रिएट करके आगे बढ़ा देनी चाहिए थी, तो क्यों हमने इतना वक्त लगा दिया रियलाइज़ करते करते इस रिश्ते के टूवर्ड्स चीज़ों को, क्यों हमने पहले ही फेथ क्रिएट नहीं किया इस रिश्ते में। और अब जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या अब ये इंसान मतलब आप इन्हें मौका दोगे भी कि नहीं, और अगर आप मौका देना चाहते हो तो क्या पहले जैसी सब चीज़ें आप दोनों के बीच में वापस चल पाएंगे कि नहीं। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन है इस पर्सन के माइंडसेट में करंटली, जिसकी वजह से अब इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि आपके टूवर्ड्स अब इस इंसान को फेथ और डिवोटेड रहकर और प्रोवाइडर बनकर इस इंसान को अब इस रिश्ते में जो है बिगनिंग क्रिएट करनी है। और डेफिनेटली आपको नज़र आएगी ये पर्सन सारी टॉक्सिसिटी या पास्ट की सारी वो क्रिएशंस को हटाकर इस रिश्ते के टूवर्ड्स जो है आपके टूवर्ड्स जो है आपके प्रेजेंस को फील करके ये एक स्ट्रेंथी रिश्ता क्रिएट करेंगे। ओके, सो यार नेक्स्ट 24 आवर्स में नज़र आ रहा है मुझे दे विल जस्ट क्रिएट अ गुड बॉन्ड विद यू। ओके, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है 62 आवर्स के अंदर अंदर भी आप दोनों में गुड बॉन्ड, गुड कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर कर सकते हैं ये इंसान, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेजेंस जब तक इस पर्सन की ज़िंदगी में है तो सब कंप्लीशन है, और जब आपकी पर्सन ज़िंदगी में हट रही है तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन निराशा और फेलियर्स का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनसे अब कनेक्टेड हो चुकी है
सोल टू सोल। जब दो इंसान प्यार करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आते हैं तो डेफिनेटली वो सोलमेट पर्पस लाइक उनकी सोल एक दूसरे से जो है मीट हो जाती है, ओके, कहीं ना कहीं। सो वही आपके पर्सन करेंटली रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी हमें जो है अपना 110% देना है, इस रिश्ते को एक बेहतर कनेक्शन और रिश्ता बनाना है जिससे हम दोनों इस कनेक्शन को एक परफेक्ट कनेक्शन बना सके, ओके। जो स्पार्क और जो लाइट ख़त्म हो चुकी है इस रिश्ते की उसे कंप्लीशन करना है, इस इंसान को फ्लो से आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, जैसे आप दोनों पहले किया करते थे फ्लो कनेक्शन में जो पहले हुआ करता था आप दोनों के, ओके। सो जो भी करेंटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस रिश्ते में आप दोनों के टूवर्ड्स ये पर्सन एफर्ट नहीं डाला करते थे तो आपको बहुत जल्दी एक एफर्ट नज़र आएंगे इस इंसान के कि ये इंसान है आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर रहे हैं या आपके साथ कन्फेशन जोन करके आपको बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कहीं मिलके आपके साथ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 95% लोगों के लिए 90% लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है और बाकी 5 लोगों के लिए ये डेफिनेटली मीट आपसे टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। और 95% लोगों के नजर आ रहा है ये पर्सन आपके साथ मीटिंग 3D लेवल पे कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है करके। और सो यार डेफिनेटली आपसे उस वक्त पे ही सारी कम्युनिकेट करके सारी चीज़ों को जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी इस इंसान की, जिससे स्टेप बाय स्टेप भले ही स्लोली जाए वो स्मूदर लेवल का रिश्ता अभी ने क्रिएट करना है, ओके। इस इंसान को करंटली ऐसा लग रहा है कि हमने जितने हद तक के एफर्ट्स इस रिश्ते में हमेशा से डालने चाहिए उतने हमने कभी डाले नहीं और अब जब ईश्वर वापस हमें एक मौका दे रही है तो हमें उसे न गवा के इस रिश्ते को बेहतर रिश्ता बेहतर कनेक्शन करना चाहिए जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ता फ्रूटफुल वे में आगे बढ़ा सके। सो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के एफर्ट्स नजर आएंगे और जो डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी है आपसे दूर चले जाने वाली, सेपरेशन कर देने वाली, वो एनर्जी और वो जोन से हटेंगे कि इन्हें भी रियलाइज़ होगा एक यूनिवर्सल अवेकनिंग होके कि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करने से अच्छा है कि हम इस रिश्ते को स्लोली करके भी आगे बढ़ाएं, ओके। चीज़ों को क्लियरिटी में बदले, जो अनकही बातें हैं उसे क्लियरिटी में बदली, ना कि उसे और तहस महस कर दी, ओके। सो करंटली वो अपनी टॉक्सिक ट्रेट्स को रियलाइज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। और आप जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से, डेली कम्युनिकेशन या डेली बातचीत करना, फ्लो से इस रिश्ते को चलाना, ऑफिशियल कर देना या मैरिज चाह रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें ये पर्सन अब एक प्रोवाइडर की तरह देना चाहेंगे। और कोई थर्ड पार्टी भी इन्फ्लुएंट आप दोनों के रिश्ते में कर रही है बहुत बुरी तरीके से या आप दोनों के बीच में आ रही है कोई थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टी, ओके। सो वो भी मुझे यहाँ पे हटते नज़र आ रही है। कुछ लोगों के नज़र आ रहा है 80% लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी थर्ड पार्टी वर्क कर रही है फीमेल फिगर की कि वो इंसान आपके टूवर्ड्स जब इंक्लाइंड होकर आगे बढ़ना चाहते हैं बट डेफिनेटली इनका वे उस वक्त के लिए बदल जाता है और वो आपके टूवर्ड्स आते आते कोई और वे में चले जाते हैं जिससे इन्हें भी ऐसा लग जाता है कि हमें तो इस इंसान के साथ फ्लो क्रिएट करना था बट ये क्या हुआ, हमें वे कैसे हमने बदल दिया, माइंडसेट कैसे बदल गई हमारी अचानक से। सो डेफिनेटली किसी का बहुत गंदा वाला मैं बोलूँगी एक इन्फ्लुएंट है इस रिश्ते में, ओके। और वो इन्फ्लुएंटर जो है आप दोनों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। एक फीमेल फिगर नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे आप दोनों के ही रिश्ते में, आप दोनों के ही बॉन्ड में, जो आप दोनों को ग्रो करते हुए नहीं देख पा रही है एक साथ एक दूसरे के टुवर्ड्स इंक्लाइंड होकर, वो भी और फेथ डिवोटेड क्रिएट करके। सो यार डेफिनेटली आप जो है प्रेयर्स रखिए कि ये जो भी थर्ड पार्टी है वो निकल जाए आप दोनों के रिश्ते से और आप दोनों का रिश्ता फ्लो में आगे बढ़े। बट डेफिनेटली जहाँ अभी तक आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा है वो भी इसीलिए आगे बढ़ा है गाइस क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आप दोनों एक सोल टू सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हो और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है इंक्लाइंड हो चुके हैं, आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुकी है जिसकी वजह से आप दोनों करंटली भी ये सारे फेजेस को हटाकर इस रिश्ते के टूवर्ड्स फेथफुली आगे बढ़ चुके हो। सो यार ये कैंडल मैं आप साइड में प्लेस कर दूंगी, इसे मैं मेंशन दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, उसके बाद हम जो है कुछ और कार्ड्स भी देख लेंगे, ओके। सो यार ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते के टूवर्ड्स। आपको अब बस इस रिश्ते में जब आपको अगर यही पर्सन चाहिए है तो आपको अपना फेथ और अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा इस रिश्ते में और कहीं ना कहीं ऐसे मैनिफेस्टेशंस और प्रेयर्स करने पड़ेंगे जिससे आप दोनों के बीच की वो थर्ड पार्टी जो है जितना भी वर्क कर रही है वो हट जाए, ओके। सो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है आप दोनों के बीच में जो चाहता नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुल रिश्ते से आगे बढ़ो, एक फेथ क्रिएट करो, डिवोटेड रिश्ते को आगे बढ़ाओ, आप दोनों ग्रो करो एक दूसरे के साथ सोल टू सोल। सो कहीं ना कहीं अभी तक भी जो आप दोनों का रिश्ता ग्रो हो रहा है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहा है,
वो भी इसी रीज़न की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की टुवर्ड्स इंक्लाइंड और कनेक्टेड हो चुकी है, जिससे आप दोनों करेंटली भी एक दूसरे के साथ अपने प्यार के एक प्योरिटी लव की वजह से आप दोनों करेंटली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। ओके, सो या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देख लेंगे कुछ एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में। ओके, आपको एंजल्स क्या कहना चाहती है। ओके, लेट्स चेक एंजल्स गाइडेंस इनटू दिस कनेक्शन। We have a 5 of coins, Ace of wands, the moon card. Okay, bond deck we have a 6 of coins card. Okay, so angels की guidance देख लेंगे इस रिश्ते में। विद द 5 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। एंजल्स आपसे यही कहना चाहती है, स्पिरिट यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपको इस वर्ल्ड में जबकि आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपको ये पर्सन का साथ मिल रहा है, तो आप खोल के उसे देखिए पहले तो। और कहीं ना कहीं इसी इंसान के साथ अगर आपको कंटिन्यू करना है फ्लो से, तो डेफिनेटली खुद की जो भी आप माइंडसेट बार बार ओवरथिंक से बना देते हो कि नहीं हो सकता, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, या हमें अकेले रहना पड़ेगा, या हमारा नसीब ऐसा है, नसीब को कोसना एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड रखिए। ओके, क्योंकि अगर आप भी अपने हाथों से ये सारी चीज़ों को बुलावा दे रहे हो तो डेफिनेटली नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी रिश्ते में। जबकि आपको अगर आप दोनों का रिश्ता पॉजिटिव इंक्लाइन मोड पे अगर चाहिए है, डेफिनेटली आप जो है अपनी एनर्जी को, अपनी माइंडसेट को क्लियर रखिए, इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्ट करने के बाद भूल जाइए कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक की है। बैलेंस रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए और फोकस रखिए कि डेफिनेटली वो आपने जो विश किया है वो डेफिनेटली पूरा होगा, आपके पर्सन आपके है। ओके, ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए जिससे आप दोनों के बीच की वो थर्ड पार्टी हट जाए, जिससे आप दोनों के बीच में वो एनर्जी जो भी वर्क कर रही है वो हट जाए, और कहीं ना कहीं आप दोनों फ्लो से एक दूसरे के साथ रिश्ता क्रिएट कर सको। ओके, सो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती है कि आपको अगर कोई इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो भी रहा है, तो उस वक्त आपको जो है इंक्लाइन रहना है, बैलेंस रहना है, और बैलेंस स्टेट से इस पर्सन को लव और प्योरिटी के साथ साथ मैसेजेस टाइप करने हैं, रेदर देन होपलेस एनर्जी के, या क्या होगा इस रिश्ते में, आगे बढ़ने वाला भी है कि नहीं रिश्ता, ऐसी होपलेस एनर्जी को अपने अंदर से हटा दीजिए और ऐसा फील रखिएगा कि ये आपके ही है पर्सन, और आप लोग डेफिनेटली सिर्फ मैरिज करोगे क्रिएट, और शादी करोगे, हनीमून फेज तक क्रिएट होगा आप उनका रिश्ता। डेफिनेटली आपको गुड मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी ओके ईश्वर के पास, जिससे आप दोनों का रिश्ता अच्छे से ग्रो हो पाए, अच्छे से आप दोनों बिल्ड कर पाओ रिश्ता एक दूसरे के टुवर्ड्स। ओके, और इंक्लाइंड रहकर आगे बढ़ सको। सो या एंजल्स आपसे यही कहना चाहती है कि जो आपके पास है करंट, या उससे भी आँख खोल कर देखो, अभी भी इतनी चीज़ें बुरी नहीं हुई हैं, अभी भी आप दोनों सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं इस रिश्ते में, ओके, और सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है, तो डेफिनेटली आप जो है हिडन मैनिफेस्ट, मतलब आप जो है मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, हिडन एफर्ट्स डाल सकते हो इस रिश्ते में, ओके, इस पर्सन के टुवर्ड्स। ओके, सो या ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सो एंजल्स की गाइडेंस यही थी आप लोगों के लिए गाइस। सो या गाइस, मैम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो जिन जिन को ज़रूरत है गाइडेंस की, करंट फीलिंग्स की, आप उन्हें भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, जिनसे उन्हें भी जो है अपनी पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स पता चले, जिससे वो भी एक गुड डिसीजन मेकर बन सके। सो या गाइस, यही थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद लगा, पसंद है तो प्लीज शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।